अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। ये चैनल जैसे सबको पता है इस चैनल का नाम है लाइफ साइंसेज और इसमें हम लोग बात करते हैं बायो और केमिस्ट्री के बारे में नाइन्थ और टेंथ के सिलेबस के लिहाज से। तो हम लोगों ने चैप्टर नाइन्थ क्लास का एंजाइम वाला स्टार्ट किया हुआ, पहला टॉपिक हम लोगों ने कर लिया था। अब हम उससे आगे चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स के बारे में पहले लेक्चर में हम लोगों ने सरसरी सा पढ़ा था कि एंजाइम्स क्या होते हैं, थोड़ा बहुत उसका इंट्रो पढ़ा था और क्यों ज़रूरी होते हैं, कुछ थोड़ी बहुत बातें पढ़ी थी। अब आगे हम उसके करैक्टरिस्टिक्स पे आ जाते हैं कि एंजाइम की खसूसियात क्या हैं। ऐसा क्या एंजाइम की एंजाइम की चीज़ों से मिलकर बने हैं और वो ऐसा उसमें क्या है जो उनको बाकियों से अलग बनाते हैं और वो अपना काम करने में और वो उनके जो करैक्टर है वो उसको उनका काम करने में मदद देते हैं। तो सबसे पहले एंजाइम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था ऑर्गेनोवेलुलर प्रोटीन। प्रोटीन के बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। प्रोटीन क्या होती है, जिस तरह बाकी सारी प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई हैं, इसी तरह से एंजाइम्स भी आपके अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए हैं। एंजाइम्स काम क्या करते हैं कि किसी भी रिएक्शन के रेट को तेज़ कर देते हैं, उससे एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन कर देते हैं और एंजाइम के एक्शन के रेट को तेज़ कर देते हैं। अच्छा, अब एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? यही एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला है कि एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन, एंजाइम प्रोटीन के बने हुए हैं। दूसरा ये कि एंजाइम्स किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं और उस रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। उसके बाद एंजाइम्स आर द एक्टिवेटर्स, एंजाइम एज एक्टिवेटर काम करते हैं और उसकी किसी भी रिएक्शन को तेज़ कर देते हैं। उसके बाद हम इसके बाद हम एंजाइम्स का एक्शन हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं विद द बाय द हेल्प ऑफ एक्टिवेटर्स एंड इनहिबिटर। मतलब जहाँ पे हमें चाहिए लगेगा कि हमने एंजाइम के एक्शन को रोक देना, वहाँ पे हम लोग इनहिबिटर्स ऐड कर देंगे तो उसी जगह पे एंजाइम का एक्शन स्टॉप हो जाएगा। जो प्रोडक्ट फार्मेशन है, जो उनका रिएक्शन है, वो स्टॉप हो जाएगा। जितनी प्रोडक्ट हमें चाहिए थी वो हमें मिल गई, ठीक है। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि एंजाइम का रिएक्शन स्टॉप हो जाए तो वहाँ पे हम लोग उसमें इनहिबिटर्स ऐड कर देंगे। इनहिबिटर्स क्या करेंगे कि एंजाइम के एक्शन को स्टॉप कर देंगे, वो सारा केमिकल रिएक्शन रुक जाएगा वहाँ पे। उसके बाद एंजाइम्स कुछ एंजाइम्स इंडिविजुअली काम करते हैं, उन्हें अपने साथ उन्हें रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए किसी और कंपाउंड या मॉलिक्यूल की ज़रूरत नहीं होती। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें अपना काम परफॉर्म करने के लिए किसी दूसरे मॉलिक्यूल या किसी दूसरे कंपाउंड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब उन्हें हम लोग कहते हैं कोफैक्टर्स। जो मॉलिक्यूल एंजाइम के साथ मिलकर काम करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं कोफैक्टर। अब जब कोफैक्टर्स दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर एंजाइम के साथ टाइटली अटैच है तो उसको कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। उसको क्या कहते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप। और अगर ऑर्गेनिक को फैक्टर एंजाइम के साथ लूजली अटैच है तो उसे हम लोग कहते हैं कोएंजाइम्स। ये दो टर्म्स हैं, को फैक्टर्स, कोएंजाइम्स, प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। ये सारी एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स में आती हैं। अगर कोई मालिक्यूल एंजाइम के साथ टाइटली अटैच, मतलब अगर किसी मालिक्यूल एंजाइम को काम करने के जो मालिक्यूल रिक्वायर होता है उसको हम लोग कहते हैं कोफैक्टर। अब जब कोफैक्टर दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड है उसको कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, और अगर कोफैक्टर एंजाइम के साथ लूजली बाउंड है तो उसको हम लोग कहते हैं कोएंजाइम्स। अच्छा, अब आगे चलते हैं कि एंजाइम एक सीरीज़ में काम करते हैं, मतलब काफ़ी सारे इसको मैं कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवेज। पॉइंट की हेडिंग होगी मेटाबॉलिक पाथवे। इसमें एक एंजाइम एक हमें जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट होती है वो एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट पे एक्ट करके हमें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट नहीं दे देता, बल्कि ये काफ़ी सारे एंजाइम एक सीरीज़ में काम करते हैं। एक एंजाइम जब सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट बनाएगा, लेकिन वो हमारे रिक्वायर्ड प्रोडक्ट नहीं होगी, ठीक है। फिर उसे हमारे रिक्वायर्ड प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए कुछ स्टेप्स से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। मतलब काफ़ी सारे वो बाय प्रोडक्ट्स नहीं, उनको हम लोग कहेंगे इंटरमीडिएट्स। एक सबस्ट्रेट अपने प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए काफ़ी सारे इंटरमीडिएट्स में कन्वर्ट होता है। इंटरमीडिएट्स में कन्वर्ट होने के बाद एक हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। तो वो उस दौरान उसके जितने इंटरमीडिएट्स बनते हैं वो सारा एक सीरीज़ के साथ रिएक्शन चलता है। एक पाथवे क्रिएट होता है, पहले एक प्रोडक्ट, फिर दूसरा प्रोडक्ट, फिर तीसरा प्रोडक्ट, और एंड पे जब मतलब काफ़ी सारे इन स्टेप्स के बाद 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। इनके बाद हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है जो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वो फिर हमें एंड पे टेन होता है। तो इस तरह से हम लोग एंजाइम्स के बारे में कहते हैं कि एंजाइम्स एक मेटाबॉलिक सीरीज़ में एक पाथवे में काम करते हैं। हर एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ अपना अपना काम करता है। मतलब जो एक एंजाइम ने एक सबस्ट्रेट ने रिएक्शन स्टार्ट हुआ, जो पहले प्रोडक्ट बनी, अब वो किसी और एंजाइम के लिए एज सबस्ट्रेट काम करेगा, ठीक है। वो दो आपस में एक्ट करेंगे और फिर एक नई प्रोडक्ट बनाएंगे। अब वो प्रोडक्ट जो होगी वो किसी और एंजाइम के लिए एज सबस्ट्रेट काम करेगी, ठीक है। और वो उसके बाद हमें फिर एक फाइनल प्रोडक्ट मिलेगी। इसी तरह से चलती जाएगी। जहाँ पे हमें फाइनल प्रोडक्ट अटेन हो जाएगी वहाँ पे ये रिएक्शन रुक जाएगा। अगर ये खुद रुक जाएगा तो भी ठीक है, अगर नहीं रुकेगा, अगर हम चाहेंगे रोकना तो हम इनहिबिटर्स वगैरह ऐड करके इस रिएक्शन को रोक सकते हैं।
ये सारे आज का हमारा टॉपिक यही था, ये सारे एंजाइम के करैक्टरिस्टिक्स थे।